Guys, in the last video we have covered three characteristics of matter. In this video, next characteristics of matter देखेंगे. तो देखते हैं. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कांस्टेंट रैंडम मोशन. इसका मतलब होता है पार्टिकल इधर से उधर ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, पर आप देख रहे हैं कि ये नीचे है, ऊपर है, नीचे है, तो ये कुछ स्पेशल टाइप का मोशन रख रहा है कि जेड टाइप फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसे जिगजैग मोशन कहते हैं. सो ठीक है. सो ये जिगजैग मोशन होता है. चलो नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं हम. डिफ्यूजन. अभी डिफ्यूजन क्या होता है? द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन. इसमें सब्सटेंस का मिक्स होने की बात करी जा रही है, पर ये एटॉमिक लेवल पे बात हो रही है. यहाँ पे जैसे एटम्स है ना, एटम्स हैं, जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक ही बात हो गई. अब ये इससे कंबाइन हो रहे हैं ब्लू वाले रेड से, फाइनली इसमें कन्वर्टिंग हो रहे हैं. तो यहाँ पे हम अंदर की बात कर रहे हैं उसके एटम्स और उसके मॉलिक्यूल्स के बारे में, सब्सटेंस के मिक्स होने के. इसी को डिफ्यूजन कहते हैं. आप ये लोग बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे. सो नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर पे. सो हमारे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ने हैं. वैसे 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, वो आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे. तो पहले पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस. तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड डेफिनेट शेप होती है. आप लोगों को थोड़ा पता होगा कि जैसे पेंसिल है, इसकी शेप फिक्स है, तो ये सॉलिड होता है, इसकी शेप फिक्स होती है. और लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती है. जैसे आपने देखा होगा कि वाटर होता है, ऑयल होता है, किसी कंट्री में जिस कंट्री में रखोगे ना, तो उसी की शेप की पकड़ लेगा. जग में रखेंगे, बकेट में रखेंगे, तो उसमें उसी की शेप पकड़ लेता है. और गैस की तो कोई होती ही शेप नहीं है. वो अब हर जगह अलग अलग रहती है, तो हवा में उड़ती रहती है. एयर होती है, जब ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन होती है. आपने काफ़ी चीज़ें देखी होंगी, पढ़ी होंगी इसके बारे में. तो सॉलिड होता है. अब इसका डेफिनेट वॉल्यूम होती है. डेफिनेट वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? जैसे ये पेंसिल है, तो इसकी ये जितनी वॉल्यूम होगी ना, इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट होती है, तो वो इसकी फिक्स है. यहीं पे इसमें जितनी है वो इसी में है. तो ये फिक्स डेफिनेट वॉल्यूम की बात हो गई. और लिक्विड होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है कि मतलब जितना पानी है वो तो उतना ही रहता ही है, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स तो यहीं रहते हैं. तो ये मतलब फिक्स रहती है. इसकी वॉल्यूम जितना है इसमें हर कंट्री में उतना ही रहेगा. पर आप गैस में देखेंगे ना, वो चीज़ यहाँ नहीं मिलती है. गैस में वो लीक कर जाती हैं, चली जाती हैं, उनके मॉलिक्यूल्स बड़े दूर दूर होते हैं, तो अपना डिस्टेंस दूर हो जाता है उनका. इस चक्कर में उनकी शेप वॉल्यूम डेफिनेट नहीं रहती है ना. ठीक है. टॉपिक देखते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर. ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. तो ये थ्योरी होती है, जैसे आप काफ़ी सारी थ्योरी देखते हो ना, वैसे ये थ्योरी है जो ये बताती है कि जो अपना जो भी सब्सटेंस होते हैं कोई भी, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है. जैसे आप एटम्स या मॉलिक्यूल्स कहते हैं, या फिर आयन्स भी होते हैं, तो उनसे बनता है, विच आर जो रैंडम मोशन में होते हैं. रैंडम मोशन में तो हर एटम में मॉलिक्यूल होती हैं, है ना. अपन ने मैंने बताया था ऊपर ही तक चीज़ें क्या होती हैं. तो इसी को काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर कहते हैं. सो इसके कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं. पोस्टुलेट मतलब इसको बताते हुए जो इसके बारे में बताया गया था, इस थ्योरी के बारे में वो चीज़ है. तो उसके फर्स्ट पॉइंट देखते हैं. मैटर इज कम्पोज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल. हमें पता ही है कि मैटर होते हैं वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स एटम और मॉलिक्यूल से बना होता है. ठीक है. सो सेकंड पॉइंट देखते हैं. इसका द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स ऑफ अ काइंड ऑफ अ मैटर आर आइडेंटिकल. इसका मतलब होता है कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं मैटर के अंदर. बस इनकी थ्योरी है, ये उनकी बातें. चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. थर्ड, दिस पार्टिकल हैव स्पेस और गैप बिटवीन देम विच नोन एज इंटर पार्टिकल और इंटर मॉलिकुलर स्पेस. ये आपने देखा ही होगा कि सॉलिड लिक्विड के बीच में स्पेस होता है, कि और फिर गैस वाले होते हैं उनमें और मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस होता है. तो उसी की स्पेस के बारे में बात करा जा रहा है. जैसे आप देख रहे हैं कि स्पेस है यहाँ पे, इस मॉलिक्यूल के बीच में इन्हीं को इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बोला जाता है. सो फोर्थ पॉइंट देखते हैं. देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच होल्ड देम टुगेदर. मतलब कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब ये एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स और एटम जो अट्रैक्टेड रहते हैं, इसी को इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं. मतलब कि ये एक दूसरे से सॉलिड है, उसमें बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए उसके मॉलिक्यूल्स पास पास रहते हैं. और लिक्विड में थोड़ा कम होता है और गैस में सबसे कम होता है, इसलिए बहुत दूर दूर हो जाते हैं. सो फिफ्थ पॉइंट पे देखते हैं. Particles of matter are always in a state of random motion and possess kinetic energy which increases with increase in temperature. इसका मतलब होता है कि जो अपने पार्टिकल्स हैं वो रैंडम मोशन में रहते हैं, है ना. तो उसी को उसमें काइनेटिक एनर्जी आती है. काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है? जो स्पीड वाली एनर्जी हो जाती है. मतलब आपका मॉलिक्यूल है, वो दौड़ रहा है, इसमें कितनी जो ज़्यादा तेज दौड़ेगा उसकी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाती है. तो काइनेटिक एनर्जी आपने फिजिक्स में भी पढ़ी होगी. तो वही एनर्जी है यहाँ पे.
तो एक और अलग टाइप की एनर्जी होती है, तो आप उसका कमेंट में नाम बताइएगा। तो ये वाली ना अब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी जल्दी भागेंगे। अब जैसे किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो बहुत तेज़ उसके मॉलिक्यूल्स भागते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगा और अच्छी तरह इसके बारे में, है ना। काइनेटिक एनर्जी को अच्छी तरह मोशन से भी रिलेट कर सकते हो, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इससे। आगे का चैप्टर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आपको अच्छा लग रहा होगा चैनल तो लाइक शेयर सब्सक्राइब इस वीडियो को कर दीजिएगा, और घंटी का बटन ना रहा हो उसे प्लीज़ दबा दीजिएगा। थैंक यू।